बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ऐसे देगा तुम्हें कि मान लो कि एक पॉइंट देगा वो तुम्हें कि एक पॉइंट है ए, एक निर्देशांक है 2,3 मान लो या -3 मान लो, और एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है 4, या -4,5। वो क्या है, इनके बीच की दूरी बताओ। ठीक है, तो तुम ये याद रखना, जो ए होगा ना, मैं पहले वही चीज़ बता दूँ। मान लो ये मेरी लाइन है, ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या ये बी है। जो एक के कोऑर्डिनेट होंगे ना या निर्देशांक, जिन्हें इन्हें कहते हैं x1 y1, याद रखे जाना, y1 एक के, और जो बी के होंगे ना उसे बोलेंगे x2 y2। क्या जो एक के होंगे वो 1 1, मैं हमेशा ऐसे बोलूँगा, बी के होंगे उससे 2 2। वो कहेगा बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान लो मेरा क्वेश्चन ये है, तो पहले हमेशा तुम पेपर में ऐसे लिखना, ए बी लिखा, ब्रैकेट लगाना, बड़ा सा अंडर रूट लगाना और ऐसे स्क्वायर लगाना ब्रैकेट बना के। क्या पहले ए बी फिर लगा देना इक्वल, अंडर रूट लगाना। अब एक और फॉर्मूला बोलो पहले, तो माइनस x1 y2 माइनस, फिर वही ब्रैकेट बनाना, एंड टू एंड वैल्यू मत लगाना, ऐसे छोड़ना। अब पता है इसमें ये क्या है, ये 1 1 है और ये 2 2 है। अब बता x2 कितना, x1 कितना, जाना ना, ये प्लस का 2 है और यहाँ माइनस है तो -2 ही आएगा, बोलो। ठीक है, y2 कितना है 5, ये प्लस लगाते हैं, और y1 कितना है -3। अब ढंग से देखो यहाँ पर भी तो फिर ये माइनस है। फिर कई बार है ना स्कूल में तुम ऐसे लिखवाएंगे 5 फिर माइनस ब्रैकेट करा के ऐसा। डायरेक्ट कर रहा है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, तुम डायरेक्ट याद रखना कि माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ जाएगा। अब ये 3 आएगा ना, वाई, हाँ रे वो सॉरी वो दिमाग में होता है। अब एक नोट करना, बताओ ना -3 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल 3 का स्क्वायर क्या होता है, पहले बताओ, बोलो इसका आंसर क्या आएगा। 9। इसका 9, इसका 3 होगा। ये लिए क्या नहीं थोड़ी इसका 3 नहीं होगा, 9 आएंगे, माइनस आएगा, हाँ ये लो नहीं आएगा। क्यों? स्क्वायर होता है तो तो माइनस ही प्लस बनता है, अच्छा। क्योंकि इसका मतलब ये 2 बार है ऐसा, तो ये कैंसिल होता है। तो याद रखना इस पूरे चैप्टर में अपन कभी भी ब्रैकेट के अंदर है ना, एक तो पहली बात माइनस का भी लगाएंगे ही नहीं, अपन सीधा आंसर लिखेंगे। समझ में आ रही कैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। तुम तो बस ये देखना कि नंबर जुड़ रहा है या घट रहा है, इतना बात बोलना तुम तो। बताइए जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा तो कितना होगा 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर। 25। अच्छा डायरेक्ट स्क्वायर। हाँ ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि फिर लिखते समय अगर तुमने गड़बड़, जैसे मान लो ये तुमने ना ऐसे लिख दिया, अब ये गड़बड़ है क्योंकि वैसे आना तो -6 आना, तो फिर ऐसे करते क्यों, सीधा लिखो। जैसे ये जुड़ रहा है घट रहा है, 8 और 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेना, जोड़ोगे तो शायद ये हो गया 100, बोलो तो 100 को इसका स्क्वायर होता है। ये मेरा आंसर है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, जो भी होगा यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी रहा होगा। अभी जब मैं आगे फार्मूला बताऊंगा ना, जब वैल्यू करवाऊंगा तो मैं कहूँगा फार्मूला भी दिमाग मत लगाना, विदाउट फार्मूला करेंगे अपन, क्योंकि 2 वैल्यू के लिए तो फार्मूला ठीक है, लेकिन जब 3 4 वैल्यू आएगी ना फिर दिक्कत आएगी। या मैं ना पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है तो वही, लेकिन फार्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने कोई वैल्यू बोली, पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ, देखिए यहाँ बहुत सारी, ये अपने पे वैल्यू है ना, एक की वैल्यू ये, बी की है, एक की ये, बी की है, फिर ये बी सी और ये पी क्यू। मैं बोल रहा हूँ इनके बीच का डिस्टेंस बताऊँ, ठीक है। तो क्या करना, पहले लाइन पहले तुम लिखना है ऐसे, बी लिख दोगे, डार्क लिखना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना बड़ा सा, फिर जैसे मुझे इसका निकालना है, ये भी क्या है बी, यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी, बड़ा सा अंडर रूट लगा देना,
यहाँ पे क्या ये बी सी बी सी, तो यहाँ पे ऐसे लिखना बी सी, और बड़ा सा क्या लगा देना अंडर। ये क्या है, पी क्यू तो यहाँ लिख देना पी क्यू, और बड़ा सा क्या लगा देना अंडर। अब पहले ना ब्रैकेट बना देना ऐसे, पहले जमा मत देना वैल्यू, एक एक पहले ब्रैकेट बना कर छोड़ते जाओ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ फॉर्मूला तो जानने दो, कहीं नहीं देखना है, पेपर में जरूर लिख देना, बाकी अपन डाइट करें। डाइट कैसे यहाँ समझना मैं पता, यहाँ पहले पीछे कौन आ रहा है, इधर कौन आ रहा है, बी, इसमें सी इसमें, क्यू इनकी वैल्यू पहले जमा दो, वो भी कॉर्नर पे। कैसे देख, अब मैं ना यहाँ पे पहले पीछे वाली की वैल्यू बता बी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 6, जैसा है वैसे लिख देना 5, एक इधर, ठीक है, कॉर्नर पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब बताइए बी की वैल्यू क्या है -3 -8, तो कॉर्नर पे, फिर तुम्हें करना है एक यहाँ, फिर सी की क्या है 9,2 और 11 माइनस 4। अब लिखेंगे आगे वाले की, किसकी लिखोगे, आगे वाले की, ये। और जब आगे वाले की लिखेंगे ना, याद रखना साइन चेंज करना है। अब इतना याद रखना, बताइए किसका है, प्लस का 4, ध्यान रखना किसका लगाना है, ये है -3, तो किसका हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस से प्लस बन जाता है। अब देखो ये क्या है 1 और 0, ये आ जाएगा -1, 0 तो किसका ही लिखो ना, कोई ना, ये है -1 2, तो यहाँ हो जाएगा +1 -2, बस -3 -4, तो दोनों के आंसर क्या बनेंगे, ठीक। अब ये सही है ना, 1 1 2 2 का लफड़े मिट गया, ठीक है। अब बताओ, ये बस तुम्हें ये देखना जुड़ रहा है कि घट रहा है, इतना बोलना, पता जुड़ रहा है कि घट रहा है, तो एक का स्क्वायर, एक जुड़ रहा है घट रहा है, ऐसे तो फिर वो -3 है, ऐसे पर ऐसे चक्कर मत पड़ना, तो सीधा बोलो 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या हो गया √10, ये मेरा आंसर है। बताओ जुड़ रहा है घट रहा है, पहले में जुड़ रहा है, दूसरे में भी जुड़ रहा है, माइने प्लस 4 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ लेना, जो भी आ जाएगा। वैसे तो कितना देगा 70 80 हो गया है ना। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, 10 का 100, 20 से डबल नहीं स्क्वायर करना है, इसका बोलो एक 0 आएगा तो 0 ही आएगा, 0 हो गया ना माइनस, हाँ फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं, या तो लिखो मत तो भाई, एक 10 बार ही लिख लो आएगा। कोई ना, 10 सॉरी 0 है, तो √10 थोड़ा सोल्व होगा तो मैं बाद में बता दूंगा कि सोल्व होता है तो कैसे सोल्व करते थे, वैसे तो पता चल रहा था, लिख देना। ये नहीं होगा तो फिर टुकड़े करेंगे, अपन हीरोइन चैप्टर में करते थे जैसे, अच्छा 9th क्लास में पढ़ा था ऐसे हाँ कि 80, फिर इसको मैं ऐसे लिख पाता था दो। कि हाँ नहीं। पहले 2 का डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 40, 40, फिर 40 में 2 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा 20, 20, फिर 20 में 2 का डिवाइड होगा 10। तो उस टाइम में कर देंगे, वो कोई ना, पहले बात की बात है, इधर आ जाओ तो 11 और 3 14 नहीं, एक सेकेंड, 14 तो 14 का स्क्वायर तो याद होगा नहीं, 14 कहता है 140 के बाद आता है 196, इसका बोलो, माइनस प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया भाई, तो 196 14 का ही होता है, ये मेरा आंसर है, ठीक है, बोल लो। फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है बोल लो, 2 प्लस का और 2 3 भी प्लस 2 3 और और है ना 4 1, दो वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको तुम क्या मान लो ए, और इसको क्या मान लो बी, ये हो गया हमारा 1 1 और ये हो गया हमारा 2 2, तो डायरेक्टली लिखना है, ऐसे लिख दिया करो डायरेक्टली बी, ये बी के बीच की दूरी जो भी लिखना चाहो, अंडर एक बार तो पेपर में तो फॉर्मूला लगाना भाई, पेपर में तो लगाओगे ना, फॉर्मूले तो लगानी पड़ेगी ना, फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। अब मैं कहूँ फॉर्मूले की तरफ मत देखो, कौन 1 1 कौन 2 2, अपन ने क्या बात करी, पहले पीछे वाले की वैल्यू लगाएंगे, तो बी की वैल्यू क्या है 4 1, तो कॉर्नर, अब जब हम आगे वाले की वैल्यू लगाएंगे ना, किसकी, एक की, तो साइन पलटेंगे, ये दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों हो जाएंगे माइनस के। बताओ क्या आंसर आएगा, माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, माइनस तो कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर, माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है तो 2
2 का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ माइनस कभी मत चलाना, इस लाइन में हमेशा प्लस आएगा, चाहे कोई दुनिया का सवाल हो हमेशा आएगा। तो कितना हो गया ये मेरा? अब मैं ये कह रहा था ऐसे टुकड़े नहीं करते क्या फैक्टर? 2 4 जा, 2 2 जा, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 2 के पेड़ बन गया, एक बाहर जाएगा, अंदर का बच जाएगा 2। ये मेरा आंसर है। और क्या? ये मेरे भी है। आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। बिल्कुल प्लस में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ तुमको बच्चा क्या करेगा, वो लिख देगा -2 का स्क्वायर ऐसे इस जगह, इसका आंसर ये तो आएगा। और -2 का स्क्वायर वो फिर चला देगा -4। ठीक है, तो क्या ये जो सेकंड है, सेकंड वाले को निकाल के दिखा सकते हो क्या? क्या बोल रहा हूँ? -5 7 और -1 3 निकालो, देखो इसका तो निकाल के, है ना। सेकंड तो हो ही गया, थर्ड देखो, ये बहुत बार 2-3 बार आया हुआ है बोर्ड में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है कि AB -A -B, इनके बीच की क्या निकालनी हमें? दूरी, डिस्टेंस निकालनी। तो कुछ नहीं, ऐसे देख के घबराना नहीं, अपना तो तरीका ध्यान रखो कि इसे हम ये बोलेंगे इसे, और डायरेक्टली ध्यान रखो, सदाबहार किशन ने बताया फॉर्मूला AB लगाना है, अंडूड लगाना है, ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर लगाना है। ये बात हुई थी। एक बार चाहो तो फॉर्मूला लगा लेना, कोई ना, पहले एक बार मैं जमा तो देखो, एक बार फॉर्मूला तो लगा देना वहाँ पे, x2 - x1, लेकिन फॉर्मूले की तरफ हमें झाँकनी नहीं है। पहले क्या लगाओ? b की वैल्यू, पीछे वाले की, तो पीछे वाला क्या है? -A -B, तो यहाँ लिखना था -A -B। ये बात हुई। अब आगे वाले की वैल्यू लगाएंगे एक की, क्या है? प्लस का A प्लस का B। पहले है क्या वो देखा करो, दोनों ही प्लस के हैं, तो ध्यान रखना दोनों ही क्या आएंगे? ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, मैं सिंपल बोल लूँ, बताओ x से x कितना होता है? 2x। x में x प्लस करूँ 2x, सही बात है। और मैं बोलूँ 2x का स्क्वायर, अब बताओ 2 क्यूब नहीं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और x का एक स्क्वायर भी तो आएगा। अरे हाँ 4x। अरे इसका मतलब 2x इंटू 2x ये, हाँ तो 2 2 जा तो 4, और x स्क्वायर, x का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं बोलता बताओ -x -x, अब बता दो देखिए, x स्क्वायर ही होगा, नहीं सॉरी, वो ही आएगा। हाँ 2x देखा जाए तो आंसर तो 4x स्क्वायर ही आएगा। करके देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस, तो 2x का स्क्वायर, हाँ फिर 2x 2 का स्क्वायर, 4x x भाई प्लस हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में साइन नहीं दिमाग लगाना, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। तुम देखो ना, x को भी तुमने 2x बोला, बोलो हाँ ना, और -x को भी क्या बोला गया? 2x बोलोगे तो वही ना, बस माइनस और क्या है, इसमें तो अंतर है। लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा ना। अब बताओ माइनस है तो क्या था? प्लस क्या 2a आएगा क्या? बताओ हाँ ना। माइनस बोलो, माइनस तो बोलो, ये आएगा कि नहीं आएगा, तुम ये बोलो। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अगर समझ में आए तो डाइट करना, वरना मैं एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट मैं तुमको डाइट कर दिया करो, सही रहेगा। समझ में आई मेरी बात? ये मैंने साइड में कर ही दिया, कभी देख लें देते। तो कितना आंसर हो जाएगा? अब बताओ, माइनस बी 2b देखा जाए तो वैसे तो माइनस का 2 भी है, लेकिन स्क्वायर चलाएंगे तो कितना हो जाएगा? किसका? माइनस का प्लस का? प्लस का यहाँ तक गई दिमाग में बात? अब बताओ क्या, अभी अंदर ही क्या दोनों में 4 आ रहा है कॉमन? रूट का अंदर ही ले रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ से 4 गया तो बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ से 4 गया तो क्या बचा? अच्छा कॉमन ले, हाँ कॉमन निकाल दिया, अभी रूट का अंदर ही निकाला है। अब बता 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का 4 होता है 2 का, तो 4 को बाहर इसको बाहर निकाल देना, और अंदर क्या बच गया? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही आंसर है, रह जाएगा। ये चीज़ है, इसको ना देखिए, मैं ना एक इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये थोड़ा सा याद रखना। मान लो कभी भी है ना, मान लो ये क्या आंसर क्या आया था बताओ? पहले तो a आया था, ऐसा आया था ना, और एक क्या आया था? माइनस है। तुम ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? डाइट याद रखना, अंडर रूट बाहर हमेशा आएगा 2, क्या आएगा? 2, और जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर लगा देना। ये मेरा आंसर है। अगर मान लो MCQ में आया तो सोल्व ही नहीं करना, मान लो पेपर में आया थोड़ी देर के लिए समझना है MN, और माइनस है, बताओ क्या आंसर होगा इसका?
टू अंडर रूट एम एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर और एम का स्क्वायर। हो गया आंसर। पहले पढ़ी हाँ देखो क्या दे रखा है हमें एग्जांपल नंबर सेकंड कि 1,1742 -1 और -4 ये वर्ग के सीरीज हैं। भी वर्ग क्या होता है जिसके चारों साइड सेम हो। तो हमें बताना ऐसा चारों साइड सेम बता तो जितनी ये दूरी होगी अगर मैं नाम दे दूँ जैसे देखो ABCD तो अगर जितना AB होगा तो क्या उतना ही CD होगा, हाँ क्या उतना ही ये होगा, हाँ क्या उतना ही होगा। मतलब अगर मैं कह दूँ ये 5.5 है तो 5.5 ही होंगे। हाँ तो इसका मतलब AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस, DA का डिस्टेंस आपस में क्या आएगा इक्वल। तो तुम पहले ऐसे लिखना, इसको नंबर दे देना वहाँ पेपर में A B C D। अब जाते ही वहाँ पे पहले डालना सॉल्यूशन और वो अपने शॉर्ट ट्रिक अपनानी। पहले लिख देना AB क्या, AB पहले AB देखिए ये रहा A, ये B, ये C और D। पहले AB फिर BC फिर CD फिर DA। अगर 4 पॉइंट है ना तो 4 डिस्टेंस निकले, 4 बार सॉल्यूशन होगा। 4 है ना 1 2 3 4। अच्छा अलग जैसे करेंगे तो वैसे पर अलग अलग बार हाँ तो पहले देखिए एक बार AB AB का होगा फिर जहाँ BC से एंड का हुआ होगा, ध्यान रखना, फिर BC का, फिर CD का, CD का, फिर DA का। श्री ध्यान रखना उंडा सुंडा मत चलाना। अगर B से एंड हुआ था तो B से चालू कर देना, हाँ C से एंड हुआ तो C से चालू करना, D से एंड हुआ था D से। अब देखिए लास्ट एंड A से हुआ था, चालू भी A से हुआ था। हाँ बस पहले ये जमाना है, फिर तेरे को क्या लगाना अंडर रूट और वो जो मैंने बोला है प्लस ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। वैल्यू अभी मत जमा देना, पहले तेरे को ये काम करना है, ठीक है। कोई नहीं 2 मिनट लगेंगे, फटाफट फटाफट ऐसे ब्रैकेट जमा देना बढ़िया बढ़िया से। जमा दिया, ये हटा देना। आ जाओ और बता सबसे पहले अपना नियम क्या है B के लिए। तो B कितना है 4 2 कहाँ लिखेंगे कॉर्नर कॉर्नर पे तो 4,2। फिर क्या आया पहले पीछे पीछे फ्री करना, सारे पीछे पीछे फ्री करना। पहले ये नियम है C क्या है -1 D माइनस का 4 प्लस का 4 तेरे को नहीं आ रहा है प्लस का बोल 1 बोल। A का क्या ए है 1 और 7। अब हमें किसके लिखने हैं A के आगे वाले, मतलब यूँ बोलने का आगे वाले। और जब ध्यान रखना आगे वाले के लिखते हैं तो साइन बदलते हैं पलटते हैं, चेंज करते जो भी है। तो देखो A का क्या है, माइनस ये दोनों ही मतलब क्या है प्लस के, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे माइनस फिर B प्लस दोनों ही माइनस। प्लस के हैं तो दोनों ही क्या हो जाएंगे। फिर C दोनों ही माइनस माइनस हैं तो दोनों ही क्या हो जाएंगे प्लस प्लस। और D 1 माइनस 1 प्लस तो ये हो जाएगा ये प्लस ये माइनस। देखिए कितना इजी रहा ना। टीचर क्या करेगा पता है जनरली, वो ऐसे लिखेगा A वो कहेगा 1,7 फिर कहेगा B 4,2 वो कहेगा कि इसे लिखो 1 1 इससे क्या कहेगा 2 फिर वैल्यू लगाओ। फिर दोबारा अब जब तुम्हारा दोबारा BC करवाएंगे ना BC दोबारा निकालना। तो अब BC का तुम यहाँ लिखोगे B की वैल्यू 4,2 और C की हो जाएगी -1 तो फिर अब वो बोलेगा इसे मानो 1 1 और इसे मानो 2 2। इसका मतलब जिसको तुमने पहले 1 2 2 माना ना अब वो वापस 1 1 बन गया। फिर वो तुम्हें कहेंगे ये C हो गया, फिर वो कहेंगे CD निकालो तो अब C को वो 1 1 मान लेगा वापस से। इतना है ना। और इस 1 1 और 2 2 के चक्कर में एक भी हुआ ना तो सारा गड़बड़ है, आंसर नहीं आना वाला। अब बताओ सोल्व बोलो फटाफट। 9 जुड़ेगा कि घटेगा जुड़े नहीं घटेगा तो 3 का स्क्वायर 9 जुड़ेगा घटेगा 5 5 का 25 माइनस वाइनस नहीं बोलना, ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा √34। आ जाओ नहीं टुकड़े टुकड़े नहीं करना, आगे बढ़ो पहले। 5 होगा 5 का 25 ये कितने 3 का स्क्वायर 9 तो कितना √34 हुआ। इसमें अंडर रूट फिर यहाँ पे माइनस के प्लस माइनस तो 3 का स्क्वायर प्लस आएंगे रे माइनस के बोलो। हाँ वो तो आएगा मतलब अच्छा तो ये बोलना हाँ। अब बोलो इसका आंसर 25 कितना आंसर आ जाएंगे 30
ऐसे कैसे? 25 25 अब इसे खुद भी दिमाग लगाओ, ये कह रहा वर्ग सही है और आना ही चाहिए। अगर मान लो गड़बड़ भी आ गई ना, कहीं मान लो 33 आ गया तो समझ जाना, या 32 आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ वो चेक नहीं करा रहा, वो कह रहा सिद्ध करो, इसका मतलब वो है ही है। 5 25 3 9 कितना? 34 सेम सारे सेम हैं। अब ध्यान रखना, चारों भुजाएं तो वर्ग की भी सेम होती है, और तुमने कभी पढ़ा होगा समचतुर्भुज की चारों भुजा सेम होती है। हाँ अब हमें पता कैसे चलेगा ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है? उसके लिए तरीका है, विकर्ण निकालो। इसमें निकालना है। वर्ग के विकर्ण, हाँ, इनमें 6 बार सॉल्यूशन होता है, 4 बार तो ये हो गया, 2 विकर्ण निकालेंगे। देखो ये मेरा वर्ग है, क्या नाम दिया था ये? बी सी डी। तो देखा जाए तो एक तो विकर्ण ए सी है, बोलो, हाँ और एक विकर्ण ऐसे ही। बी डी। हाँ अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ऊपर चला दो। तो एक बार ऐसे लिखना कि विकर्ण कौन? बी सी, और एक बार क्या लिख देना? विकर्ण क्या था? ए डी? नहीं, नहीं AC ये बी डी रे, ये देखो ना बी डी, बी और डी। जब मानना वही है, सॉरी मैंने रोंग लिख दिया, ए वही सी है तो। भाई, सॉरी, तुम्हें पता चल गया ना। तो अंडूर लगाओ, वही पहले सी के लगाना है ना, ध्यान रखना। तो तुम बोलो फटाफट, ये तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है, अपने बुक में देख लो, देखे सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं? ये चलो छोटा कर देता हूँ, ये लो ये लो ये लो, हो गया, देख ले, ये रहा सी का माइनस माइनस प्लस है, अभी तो ये आएगा, और फिर डी का -4। अब आगे के लिखोगे साइन पलटोगे, ए क्या है? माइनस दोनों प्लस के, तो -1 -7, और बी दोनों प्लस के, -4। बता आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, अब बड़ा कर लेगा, माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो रूट हमारे से, ठीक है, इधर भी आ जाओ, 64 ठीक है, माइने प्लस 8 का 64 कटेगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो क्या सेम आया? हाँ ये भी सेम इसका मतलब क्या हुआ? विकर्ण भी समान है और भुजा भी समान है, तो है ना, या लिख देना, चूँकि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल कितना डी है, जो कितना है रूट पहले आया था, नहीं पहले 34 आया था ना, 34 है ना, और यहाँ लिख देना कि विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के, कितना है? 68 अतः ये है वर्ग के क्या निर्देशांक, योगदान।